साल 1945, 5 दिसंबर, दोपहर के 2:10 अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। मिशन का नाम था फ्लाइट 19, एक बिल्कुल सामान्य 3 घंटे का ट्रेनिंग मिशन, कुछ भी असामान्य नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उड़ान के करीब 2 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स कारोल टेलर ने रिपोर्ट किया, उनका कंपास काम करना बंद कर चुका है। बैकअप कंपास, वो भी फेल। अब ना दिशा का पता, ना लोकेशन का। रेडियो पर आवाजें आने लगीं, कंफ्यूजन, घबराहट। शाम के 4:56 टेलर को लगा वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर हैं और उन्होंने आदेश दिया, ईस्ट की तरफ उड़ो। लेकिन कुछ पायलट्स को लगा वो पहले से ही ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट जाना चाहिए। मतलब अब सिर्फ मशीन नहीं, इंसान भी कंफ्यूज्ड थे। और फिर मौसम खराब होने लगा, अंधेरा छा गया। शाम 7:04 आखिरी रेडियो मैसेज, और उसके बाद फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता वो कहां गए, क्या हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया 13 लोगों के साथ, और वो भी गायब हो गया। अब 14 + 13 कुल 27 लोग हवा में जैसे गायब हो चुके थे। ना कोई मलबा, ना कोई बॉडी, कुछ भी नहीं। और जिस जगह ये सब हुआ, आज हम उसे कहते हैं बरम्यूडा ट्रायंगल। बरम्यूडा ट्रायंगल कोई इमेजिनरी जगह नहीं है, ये एक असली लोकेशन है जो फैली हुई है फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बरमूडा के बीच। एक त्रिकोण जैसा एरिया जहां 100 से ज्यादा जहाज और विमान गायब हो चुके हैं, कुछ तो ऐसे जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस जगह को कई नाम दिए गए, सी ऑफ डूम, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक। लेकिन 1964 में विंसेंट एच गेडिस ने पहली बार इसे नाम दिया बरम्यूडा ट्रायंगल, और यहीं से शुरू हुई इस रहस्य की असली कहानी। साल 1918, यूएसएस साइक्लोप्स, यूएस नेवी का एक विशाल जहाज, 306 लोग सवार, 11,000 टन माल, सब कुछ नॉर्मल, मौसम साफ। लेकिन एक मैसेज भेजने के बाद वो जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। ना एसओएस, ना कोई रैकेज, ना कोई सबूत। इतना बड़ा जहाज ऐसे गायब कैसे हो सकता है? साल 1881, एक जहाज एलन ऑस्टिन, समुद्र में एक दूसरा जहाज मिलता है। जहाज बिल्कुल सही हालत में, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं, ना क्रू, ना कप्तान। जब लोग उसमें चढ़ते हैं सब कुछ नॉर्मल मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जहाज फिर से गायब, और उस पर गए लोग भी दोबारा मिलने पर फिर वही खाली जहाज, जैसे कोई अदृश्य ताकत लोगों को गायब कर रही हो। अब सवाल यह है, क्या बरम्यूडा ट्रायंगल सच में कोई रहस्यमयी जगह है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? कुछ लोग कहते हैं एलियंस, कुछ कहते हैं समुद्र का राक्षस, लेकिन सच्चाई शायद इतनी फिल्मी नहीं है। पहला कारण, मैग्नेटिक कंफ्यूजन। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ और रियल नॉर्थ अलग होते हैं, और इस इलाके में ये दोनों करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, जिससे कंपास गलत दिशा दिखा सकता है। दूसरा कारण, शैलो वाटर, जहां जहाज अचानक फंस सकते हैं। तीसरा, हरिकेन्स, ये इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। चौथा, मीथेन गैस, समुद्र के नीचे मीथेन के बबल्स पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज सीधे डूब सकता है। सबसे बड़ा कारण है इंसानी दिमाग, इसे कहते हैं बॉर्डरमाइनहॉफ इफेक्ट। जब हम किसी चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो वो हमें हर जगह दिखने लगती है। असल में जहाज और विमान दुनिया के हर हिस्से में गायब होते हैं, लेकिन हमने ध्यान सिर्फ बरम्यूडा ट्रायंगल पर दिया और वो बन गया एक रहस्य। अंत में सच्चाई शायद ये है, बरम्यूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जगह नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारणों और इंसानी गलतियों का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर भी
एक सवाल आज भी बाकी है, क्या वाकई सब कुछ समझाया जा चुका है या अभी भी कुछ छुपा है समुद्र की गहराइयों में?